Spiritual waves. भक्ति धारा। सनातन धर्म में स्तोत्र केवल शब्द नहीं होते, वे देवता की चेतना से जुड़ने का सशक्त माध्यम होते हैं। इन्हीं दिव्य स्तोत्रों में से एक है मार्कंडेयकृत महामृत्युंजय स्तोत्र। ये स्तोत्र उस महर्षि द्वारा रचित है जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित किया। ऋषि मार्कंडेय 8 चिरंजीवियों में से एक है। कहा जाता है कि जब मृत्यु स्वयं उन्हें लेने आई, तब महर्षि मार्कंडेय ने भगवान शिव की शरण ली। उनकी अटूट भक्ति और इस स्तोत्र की शक्ति से भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। महामृत्युंजय स्तोत्र केवल मृत्यु भय को ही नहीं हरता, बल्कि रोग, मानसिक पीड़ा, अकाल मृत्यु और पाप कर्मों के बंधन को भी काटता है। इस स्तोत्र का हर श्लोक भगवान शिव के उस स्वरूप का स्मरण कराता है जो काल के भी काल है और मृत्यु के भी स्वामी। नमामि शिरसा देवा किन्नो मृत्युओ करिष्यति। ये पंक्ति साधक के भीतर अभय और विश्वास का संचार करती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करता है या ध्यानपूर्वक श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये स्तोत्र हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि शिव की शरण में वो भी मुक्ति का द्वार बन जाती है। आंखें बंद करें, मन को शांत करें और इस स्तोत्र की दिव्य ध्वनि को अपने हृदय में उतरने दें। हर हर महादेव। ॐ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलग्धमुमापतिं नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्युः करिष्यति। मैं रुद्र रूप वाले समस्त प्राणियों के स्वामी पशुपति, अचल स्वरूप नीलकंठ और माता उमा के पति, भगवान शिव को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। ऐसे देव को नमन करने वाले का मृत्यु क्या ही कर सकती है। नीलकंठं विरूपाक्षं निर्मलं निर्भयं प्रभुं नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्युः करिष्यति। नीलकंठ त्रिनेत्रधारी पूर्णतः पवित्र निर्भय और सर्वशक्तिमान प्रभु शिव को मैं नमन करता हूँ। जो इस प्रकार शिव को शरण लेता है, उसे मृत्यु का भय कैसे खा सकता है। कालकंठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्युः करिष्यति। जो स्वयं काल के स्वरूप है, काल के रहस्य को जानने वाले हैं और काल का विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। उनकी शरण में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं चलता। वामदेवं महादेवं शंकरं शूलपाणिनं नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्युः करिष्यति। वामदेव रूप वाले महादेव, कल्याण स्वरूप शंकर और त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे कल्याणकारी देव की कृपा से मृत्यु क्या कर सकती है। देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्युः करिष्यति। देवों के भी देव, संपूर्ण जगत के स्वामी, देवाधिदेव
और नंदी को ध्वज के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। उनके भक्त पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गंगाधरम महादेव लोकनाथम जगद्गुरुम नमामि शिरसा देवम किन्नो मृत्यु करिष्यति। जिनकी जटाओं में गंगा विराजमान है, जो महादेव समस्त लोकों के स्वामी और पूरे जगत के गुरु हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। उनकी शरण में मृत्यु भी असहाय हो जाती है। भस्मधूलित सर्वांगं नागाभरण भूषितम् नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्यु करिष्यति। जो भस्म से लिप्त है, जिनके शरीर पर नागाभूषण के रूप में शोभित है, ऐसे वैराग्य और योग के प्रतीक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके स्मरण से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आनंदम परमानंदम कैवल्य पददायकम नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्यु करिष्यति। जो स्वयं आनंद स्वरूप है, परम आनंद प्रदान करने वाले हैं और मोक्ष रूपी कैवल्य पद देने वाले हैं, ऐसे शिव को मैं शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। जहाँ मोक्षदाता स्वयं रक्षा करे, वहाँ मृत्यु का भय कैसा। स्वर्गापवर्ददातारं सृष्टि स्थित्यंत कारणम नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्यु करिष्यति। जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा सृष्टि पालन और संहार के करता है, ऐसे भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। उनकी कृपा से मृत्यु भी बंधन नहीं, मुक्ति बन जाती है। प्रलय स्थिति कर्तार मादि कर्तारमीश्वरम् नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्यु करिष्यति। जो सृष्टि के लय प्रलय और स्थिति पालन के करता है, जो आदि कारण और स्वयं ईश्वर है, ऐसे भगवान शिव को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जिनके हाथ में सृष्टि का संचालन है, उन्हें मृत्यु क्या हानि पहुंचा सकती है। मार्कंडेय कृतं स्तोत्रम यह पठे शिव सन्निधौ तस्य मृत्यु भय नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। जो व्यक्ति महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित इस स्तोत्र का भगवान शिव के सान्निध्य में पाठ करता है, उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते। प्रथमं तु महादेवं द्वितीयं तु महेश्वरम। यह बात पूर्णतः सत्य है, बार बार कहा गया सत्य है। सबसे पहले महादेव का स्मरण करो और दूसरे महेश्वर का, क्योंकि सत्य के मार्ग से की गई
शिव उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। तृतीयं शंकरं देवं, चतुर्थं वृषभध्वजं, पंचमं शूलपाणिं च, षष्ठं कामाग्निनाशनम्। तीसरे शंख, चौथे नंदी ध्वजधारी, पांचवें त्रिशूलधारी और छठे कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव का स्मरण करने से सभी दोष नष्ट होते हैं। सप्तमं देवदेवेशं श्रीकंठं च तथाष्टमं, नवमं ईश्वरं चैव दशमं पार्वतीश्वरं। सातवें देवों के भी देव, आठवें श्रीकंठ नीलकंठ, नौवें ईश्वर और 10वें माता पार्वती के। स्वामी शिव का नाम जपने से साधक भय मुक्त हो जाता है। रुद्रम एकादशं चैव द्वादशं शिवमेव च, एतद्द्वादश नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः। 11वें रुद्र और 12वें शिव, इन 12 पावन नामों का जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, वह महापुण्य का अधिकारी बनता है। ब्रह्मघ्नश्च करघ्नश्च भ्रूणः गुरुतल्पगः, सुरापानं कृतघ्नश्च आततायी च मुच्यते। ब्रह्महत्या, कृतघ्नता, भ्रूणहत्या गुरुपत्नी के, प्रतिपाप, मद्यपान या हिंसक अपराध करने वाला भी यदि इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करे तो पापों से मुक्त हो जाता है। बालस्य घातकश्चैव स्तौति च विषभध्वजं, मुच्यते सर्वपापेभ्यो शिवलोकं च गच्छति। यहाँ तक के बालक की हत्या जैसा महापाप करने वाला भी यदि वृषभध्वज भगवान शिव की सच्चे हृदय से स्तुति करे तो वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।